वेमुलावाड़ा ये सीट जिसका समीकरण इस वक्त आप देख रहे हैं, दक्षिण से होकर के 400 पार का रास्ता निकलता है और दक्षिण की सीट को साधना बीजेपी के लिए जरूरी है। ये एक सीट जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, जहां उनका संबोधन हुआ, उस सीट का पूरा समीकरण इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और 400 पार का रास्ता जो है वो दक्षिण से होकर गुजरता है। कुल 132 लोकसभा सीटें हैं और इन तमाम सीटों को साधना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, ये पूरा समीकरण हमने अपने दर्शकों को समझा दिया। अगर लबुलवाब इसका समझें तो वो एक ही है कि दक्षिण का कोई भी सीट हो, और ख़ास तौर पर ये सीट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी अपने आप को मुख्य तौर पर कहाँ पाती है? क्या कोशिशें पिछले दिनों में हुई है 2019 के बाद? ये जो पूरा क्षेत्र है, क्योंकि आप साउथ के दौरे पर भी रही, क्या लगा, कितना कुछ बदला है बीजेपी के लिए सेंटिमेंट लोगों के अंदर? देखिए, अब क्योंकि वैसे ही पूरी बात इसको समझते हैं। पहली बात तो जब हम उत्तर में, भारतीय जनता पार्टी उत्तर में, मुझे फिर टेक्निकल इशू है, मेरी आवाज़ मुझे वापस लौट कर आ रही है। जब हम उत्तर में ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पे हैं, उसके बावजूद हम आंकड़ा बढ़ा देते हैं, तो जाहिर तौर पे ये हम कहाँ से उम्मीद कर रहे हैं? राजस्थान से तो 25 में से 25 ही सीटें आएंगी, यूपी में 80 में से 80 ही आ सकती हैं, 81-82 तो नहीं आ सकती। तो आप जब हम दक्षिण और आज भी हम दक्षिण की बात कर रहे हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि जब ये 400 पार के आंकड़े की बात होती है, 370 की बात होती है, तो जब इजाफा होगा, तो वो तो सिर्फ दक्षिण से होगा। तो ये तो है कहानी जिसकी अब हम बात करने वाले हैं। इसीलिए साउथ इतना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इमोशनल, पब्लिक कनेक्ट, भावनात्मक कनेक्ट, और जब हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने की कोशिश की, जिसका सबसे पहला उदाहरण था कि जब नई संसद बनी तो कैसे सिंगोल की स्थापना हुई। जब राजा महाराजा वहां पर अपना शासन किया करते थे तो वो जो दंड था, राजदंड, वो सिंगोल था। तो ये हम बात कब की कर रहे हैं? आज से 2-2.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था और ये जो पूरी मैकेनिज्म था, जो स्ट्रेटजी थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले तैयार कर ली थी। लेकिन हम भले ही अभी राजनीति की बात कर रहे हैं, जो अभी हम अगले 5 मिनट करेंगे, लेकिन हम इस बात को खत्म करने से पहले बताएंगे कि ये राजनीति से बहुत इतर है। तो अभी राजनीति की बात कर लेते हैं। 2019, आज भी आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह से ये बात पूछेंगे कि आपकी दक्षिण में स्थिति ठीक नहीं है, तो उनका जवाब क्या होगा? क्योंकि हाल ही के मैंने कई इंटरव्यू सुने और हाल ही में जब हम उनके साथ ऑफ रिकॉर्ड बैठते हैं तो क्या समझ आता है वो आपको बताते हैं। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन आंकड़ों में हम बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, यानी कि संसद में सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के ही चुनकर आए थे, दक्षिण से भी। अब देखिए, कर्नाटक, तेलंगाना, जाहिर तौर पे 130 कि ये पूरे सीटें आती हैं, 5 राज्य, उसमें से कर्नाटक, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के पास सांसद थे 28 में से 25 और फिर तेलंगाना के 4, यानी 29 सांसद तो थे ही। और अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जहां पर खाता नहीं खुला था, केरला, इसके साथ साथ आंध्रा और इसके साथ साथ तमिलनाडु, इन तीनों में आपने मेहनत देखी है और इस बार आंकड़ा जो है सीट का खुलेगा और वोट परसेंटेज का ही बढ़ेगा। अब आपको बता देते हैं कि 51% कर्नाटक से 2019 में वोट आए थे, 51%, जो अच्छा बड़ा वोट शेयर होता है, तभी जाके 28 में से 25 सीटें आई थी जी। और यहां से आगे बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात है कि अब बात करते हैं तेलंगाना, 4 सीटें थी और यहां पर भी कम से कम 27% उनके पास वोट शेयर था, जो अब वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। केरला 0 सीटें आई थी लेकिन 13% वोट बैंक था। फिर हम बात करेंगे आंध्र की, 1% वोट बैंक था। इसके साथ साथ तमिलनाडु की 4% वोट बैंक था, सीटें भले ही 0 आई हों। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट है, प्रभारी हैं, बड़े नेता हैं, वो ये बताते हैं कि हमने ग्राउंड पे मैन टू मैन, हाउस टू हाउस मार्किंग की है और इस बार वोट शेयर भी बढ़ रहा है, सीटें ही बढ़ रही है। इसीलिए जब हम उत्तर में कम होते हैं तो हम दक्षिण में बढ़ते हैं, इस बात का उनको आश्वस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की बात नहीं कि आज कोई नया मैकेनिज्म हुआ है, कांग्रेस ने 70 साल राज ही ऐसा किया है, एक बार उत्तर एक बार दक्षिण, उसको के कामराज थ्योरी कहा जाता था।
एक बार दक्षिण एक बार उत्तर, क्योंकि जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ आती है, सरकार आएगी एंटी इनकम्बेंसी आएगी। तो जब आप उत्तर में अपने सैचुरेशन पे बेस्ट पर 100% पे हैं, तो आप फिर अगले चुनाव में वहां पे नीचे आएंगे ग्राफ, तो फिर आप दक्षिण में जहां पे आपने अच्छा सैचुरेशन नहीं था आप वहां बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से 60-65 साल राज किया है पॉलिटिकल पार्टी ने। तो ये तो, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे फिर रीजनल पार्टी के माध्यम से, आंध्रा में देखिए आप छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस किया, एआईडीएमके के साथ नहीं किया, लेकिन एआईडीएमके में वहां पे एक रीजनल चेहरे पर अन्नामलाई के ऊपर डिपेंडेंट रहे। वहीं तेलंगाना में अलग फिलॉसफी थी, केरला में अलग थी, केरला में क्रिश्चियंस के साथ गए, हिंदू कंसोलिडेट किए और मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारा। तो सब कुछ किया, क्यों किया? सीटें तो हैं ही, उसके आगे की बात करेंगे, लेकिन अब पब्लिक कनेक्ट, राम के नाम पर सिंगोल हमने आपको बताया, राम के नाम पर कैसे जेन्युइनली कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तरफ राम की प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में थे। तो कैसे उसमें पिरोया है जो जमीन पे आपको दिखेगा, घर घर में आपको नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं वहां के लोग। फिर अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये तमाम चीजें हुए पब्लिक कनेक्ट की। हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक रैली में एक बच्ची एक पोस्टर लेके खड़ी हुई थी, फिर प्रधानमंत्री ने भाषण देते देते उसको कहा कि ये बच्ची बहुत देर से खड़ी है और कहा बेटा आप अपना नाम और अपना एड्रेस भेजिए। प्रधानमंत्री ने अपने एसपीजी के गार्ड से वो तस्वीर ली और फिर उसको चिट्ठी भिजवाई। तो आप सोचिए किस तरीके का भावनात्मक कनेक्ट है, और ये दक्षिण में ही हुआ है। तो ये तो बात हमने बताई है, इसलिए हुआ है क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि 400 पार, सबको लग रहा है 400 पार, और 400 पार जाना है भारतीय जनता पार्टी को इसलिए। लेकिन इसके इतर भी एक कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मैनिफेस्टो वाले दिन एक बात कही और ये कहा कि मेरा 100 दिन का रोड मैप तैयार है। ये तो एक पड़ाव है, चुनाव है, 2-3 महीने मुझे चुनाव में रहना है, लेकिन चुनाव को जीतने के बाद जो 100 दिन का मेरा रोड मैप है, जो 2047 को आपको लेके जाता है कि विकसित भारत, वो दरअसल दक्षिण से जुड़ा हुआ है। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, दक्षिण के राज्य है 5 और वहां की अर्थव्यवस्था, वहां पे जो पैसा आता है विदेशों से, यानी कि जिसे अपन कहते हैं कि चाहे आईटी हब है, सिलिकॉन वैली है, तमाम तरीके के जो इंपोर्ट होती है, चाहे पैसे का इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तमाम चीज़ें ज़्यादा है। और उससे होगा क्या? अगर जो भारत सरकार है उसके पूरे जीत में दक्षिण के राज्य जुड़ जाते हैं, तो जो हमारा लक्ष्य है अर्थव्यवस्था तीसरी पर, जो हम बात करते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर चले जाएंगे, वो बिना दक्षिण के राज्यों के संभव नहीं है। तो लक्ष्य है भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाने का, जो बिना दक्षिण के 5 राज्यों के संभव नहीं है। और उसकी वजह है कि विदेशों से आने वाला या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या आईटी हब के लिहाज से, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम है जी, और जो वहाँ पे ज़मीन की जो वो है वो ज़्यादा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम जब तक दक्षिण के राज्यों को नहीं जोड़ते, तब तक हम अर्थव्यवस्था उस पे नहीं पहुँच सकते जो तीसरी अर्थव्यवस्था का सपना हमने प्रधानमंत्री ने देखा है। और बिल्कुल अदिति, और शायद यही वजह है कि ओवरऑल जो है प्रधानमंत्री उस रन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट 2 है, 400+ का टारगेट, और सबसे बड़ी बात कि अगर रन सधेगा तो कहीं ना कहीं जो बेस है बीजेपी का वो मजबूत होगा।